4 बातें हमने सोची। अर्पण, समर्पण, दर्पण और कीर्तन। आज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस हमारा मनाना तभी सार्थकपना होगा जब हम उनके चरणों में, जैसा पवन जी ने बोला कि हम अपने आप को अर्पित करते हैं, अर्पण करते हैं। और अर्पण करने के बाद समर्पण होता है। समर्पण के बाद अपनी इच्छा नहीं रहती। समर्पण के बाद केवल जैसा गुरुदेव, आचार्य हमारे गुरुदेव ने अपना कर्तव्य निभाया, समर्पण होने के बाद कोई इच्छा नहीं, केवल कर्तव्य रहता है। और बुंदेलखंड में तो एक शब्द चलता है, हाउ। बुंदेलखंड में क्या बोलते हैं? हाउ। हर बात में हाउ बोलना सीखो। बस हाउ बोल दोगे मतलब समर्पण है। कोई किंतु परंतु लेकिन बट कुछ नहीं। इस प्रकार से आज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का वह समर्पण दिवस भी बोल सकते हैं। और फिर जब समर्पण हो जाता है तो ज्ञान सागर जी महाराज जैसा दर्पण अपन को मिला है, उनके दर्पण में अपन देखें। आपको बताएं, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज तो हैं ही, ज्ञान सागर जी महाराज को भी किशनगढ़ समाज ने चारित्र चक्रवर्ती की उपमा दी है। उनको ज्ञान सागर जी महाराज को भी उनको कई उपाधियां दी, लेकिन वो आदि व्याधि और उपाधि से रहित रहने वाले साधु थे। उनको कोई मतलब नहीं। इतने पवन भाई, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे उन्होंने, लेकिन वो रद्दी की टोकरी में रखे हुए थे। कभी उन्होंने छपाने का कोई काम नहीं, कभी उन्होंने अपने अहंकार नहीं कि मैंने ऐसा कुछ लिखा है, मैंने ऐसा किया है। ऐसे साधु थे वो। ये तो निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज के चरणों में भी अपन सब प्रणाम करें कि वो राणोली गए और उन सब छिपे हुए रहस्यों को उजागर किया और ऐसा ऐसा साहित्य आज हमारे सामने प्रकाश में लाए। वो प्रकाश में लाते ही नहीं थे। जब गुरुदेव अंतिम समय में थे, दादा गुरु, तो गुरु जी ने पूछा कि गुरुदेव आपके बाद में, उस समय संघ कोई नहीं था, एक खाली छुल्लक जी आचार्य श्री, अब कोई नहीं है। आचार्य श्री जी का जो इतना बड़ा संघ है ना, उस समय केवल ये 2। तो गुरुदेव अब मुझे क्या करना है, कुछ तो ऐसे सूत्र देके चले जाओ जिनके माध्यम से मैं अपना जीवन आगे का निर्वाह करूंगा। तो उन्होंने 4 सूत्र ऐसे दिए जो गुरुदेव हमेशा हमेशा उनको फॉलो करते रहते हैं। वो थे कि एक तो संघ को गुरुकुल बनाना, जो भी आया था ना जयमाला में, संघ को गुरुकुल बनाना, ये पहला सूत्र है। फिर दूसरा उन्होंने दिया वचन नहीं प्रवचन देना। वचन नहीं प्रवचन देना। कोई बहुत निवेदन करेगा तो प्रवचन देना, इसलिए वो देखो देखो। आचार्य श्री जी हमारे अंजनगिरी भी पधारो तो मनाने का कभी भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कभी भी नहीं भरेंगे। वो मना किसी को करते नहीं और हाँ किसी को भरते नहीं, क्योंकि वचन नहीं देना, बस प्रवचन देना। और फिर तीसरा था कि प्रभावना हो या न हो, अभी अपन ने पढ़ा, अप्रभावना नहीं होना चाहिए। जो भी आए, छोटा बड़ा सबका भेदभाव भूलकर सबको स्वीकार कर लेना। इस प्रकार से ये 3 जो है उन्होंने दिया। पहला दिया संघ को गुरुकुल बनाना, दूसरा दिया वचन नहीं प्रवचन देना, और तीसरा दिया प्रभावना नहीं प्रभावना हो अप्रभावना न हो, और चौथा बड़ा गजब का दिया, बहुत ही अच्छा ऐसा दिया कि जिससे उनका जीवन, और आज बहुत सारे महाराष्ट्र में रहने वाले अंजनगिरी आने की पूरी उम्मीद थी, आए नहीं, है ना, अब आएंगे। लेकिन ये तो वो क्या दिया उन्होंने, बता दूं, उन्होंने कहा गुरुजी ने बस बुंदेलखंड चले जाना, तेरा निर्वाह उधर ही होगा। बुंदेलखंड चले जाना, तेरा निर्वाह उधर ही होगा। ये कौन ने बोला? ये ज्ञान सागर जी महाराज ने। इसीलिए आर के मार्बल वाले ट्रेन के ट्रेन लेके आते हैं, और इधर तात्या भाई हमारे महाराष्ट्र में दिलीप घेवारे, ये लोग ट्रेन की ट्रेन लेके रामटेक जा रहे हैं। पूरा महाराष्ट्र कर्नाटक उमड़ रहा है, पूरा राजस्थान उमड़ रहा है, लेकिन बस
बुंदेलखंड जाना तेरा निर्वाह वहीं होगा। ये कौन के शब्द थे? ये गुरु जी के शब्द उनके अंदर में गूंजते रहते हैं, गूंजते रहते हैं। इस प्रकार अनेकों उनके संस्मरण तो ऐसे दीक्षा लेने का जो था ने, दीक्षा के अंदर उस समय जवानों की दीक्षा नहीं होती थी, बूढ़ों की दीक्षा होती थी। अब बूढ़ों की दीक्षा होती थी, जवानों का अनाउंस हो गया। ज्ञान सागर जी महाराज ने कुमकुम पत्रिका बंटवा दी कि दीक्षा होना है आषाढ़ शुक्ल पंचमी को, अष्टानिका के 3 दिन पहले। अब भागचंद जी सोनी सरसेठ उनके नेतृत्व में बैठे हैं, अशोक जी पाटनी और ऐसे जैसे आप लोग पूरे यहाँ पर कमेटी बैठी हुई है, ट्रस्टी लोग पहुंचे उल्टा श्रीफल लेके। क्या कर रहे हो? उस छोरे को दीक्षा दे रहे हो? अरे वो अभी कुछ भी नहीं जानता, 20 साल की 18 साल की उम्र में आप दीक्षा दे रहे हो? ऐसे कोई दीक्षा दे दी जाती है क्या? वो निभा ही नहीं पाएगा। तो ज्ञान सागर जी महाराज ने बोला एक काम करते हैं, कुमकुम पत्रिका तो सब जगह बटी गई और वो अभी जवान है, अब एक को दीक्षा देना है मुझे, तो मैं उसको नहीं दूंगा। तुम लोग जितने ट्रस्टी लोग बैठे हो उनमें से एक तैयार हो जाओ ताकि मैं उसी को दीक्षा देकर अपना काम कर लूँगा। सबके सब वापस बोले उसी को दे दो। मारवाड़ियों बोलो, राजस्थान के वो थे और राजस्थान का पूरे गुरुदेव के संग में अकेला मैं हूं। ज्ञान सागर जी महाराज का कम से कम नाम तो रट लिया। पूरे राजस्थान से एकमात्र दीक्षित हम हुए, बोलो। और बुंदेलखंड में जहां देखो वहीं से निकलते हैं रत्न। एक सागर में अकेलो सैकड़ों मुनि महाराज जी और आरिका हैं। जबलपुर देख लो, अनेकों संस्कारधानी, बहुत कम होते हैं। महाराष्ट्र में फिर भी है, लेकिन राजस्थान में बहुत कम। इस प्रकार से वह अपने संग में बहुत यानी उन्नत, ज्ञान सागर जी महाराज बहुत हाजिर जवाब देते थे कोई भी बात का, और ऐसा जवाब देते थे कि अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती थी। एक और बताऊं उनका संस्मरण कि जब अपने दिल्ली के पास में इधर गुड़गांव और आपके ये शामली, मेरठ, इस तरफ वो प्रवचन करने जाते थे। वो प्रवचन करते थे तो ऐसा प्रवचन करते थे, बिल्कुल समा बांध लेते थे, और जो वो बोलते थे आदमी वो करना शुरू। कई प्रतिमाधारी हो गए, कई व्रती बन गए। एक बार सालों बाद एक नगर में वो पहुंचे और वहीं शामली आदि में जब वो प्रवचन करने गए तो जो प्रवचन उन्होंने किए थे और जो व्रत लिए थे उन्होंने उन व्रतों को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि बीच में जो गैप हुआ ना, उस गैप में ऐसे विद्वान आए, उन विद्वानों ने ऐसा प्रवचन किया, अरे नियम संयम लेने से सोने की बेड़ी भी बेड़ी है और लोहे की बेड़ी भी बेड़ी है। वो लिए हुए नियम छोड़ दिए। बोलो, एकांत पक्ष वाले जो प्रवचन करते हैं इनको बहुत पीड़ा हुई, और उस पीड़ा का जवाब उन्होंने ऐसा दिया जो आज भी आप लोग पढ़ें। सम्यक्त्व सार शतक 100 गाथाएं संस्कृत में लिखी इन्होंने, 100 कारिकाएं संस्कृत में लिखी कि किस प्रकार से सम्यक दर्शन क्या है। ये सम्यक दर्शन है जो आप कोई नियम व्रती बन रहा है उसके नियम लिए हुए छुड़वा दो, उसको नियम लेने मत दो। ये सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक्त्व सार शतक में पढ़ लेना। इस प्रकार से अनेकों उनके उदाहरण हैं। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने ही ये बताया, जो अभी छुल्लक दीक्षा हो रही है ना बिना पिछी वाली, ये ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य श्री जी को नेमावर में जब पहले बार छुल्लक दीक्षा दी, मैं बोला ना आज ही के दिन दी थी 9 छुल्लक दीक्षा, शाश्वत अंक 9 तारीख को 9 छुल्लक दीक्षा दी थी आचार्य श्री जी ने, जिनमें से 3 की तो समाधि भी हो गई है वहाँ पर। तब उन्होंने बताया कि छुल्लक कैसे होते हैं। आज पिछी लेकर गाड़ी में भी बैठ रहे हैं, क्या वो छुल्लक जी हैं? बोलो, क्या वो भट्टारक जी हैं? ये तो एक स्वरूप निर्धारण तो होना चाहिए ना। तब आचार्य श्री जी ने कहा नहीं छुल्लक। और अभी आप देखिए 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर की यात्रा करके 5 छुल्लक जी
सम्यक शिखर जी पैदल गए प्रमाण सागर जी के पास में, कोई गाड़ी वाड़ी का उपयोग नहीं है ही नहीं। पहले इसी कंडीशन पर गाड़ी में नहीं बैठना है, हालांकि सुल्लर जी बैठ सकते हैं लेकिन बैठना नहीं है, यही बताया। क्योंकि अभी उनके पास में पिच्छी नहीं है ना, वो तो रुमाल है उनके पास तो, लेकिन उसको पिच्छी का रूप दिया है। इस प्रकार से उन्होंने अनेकों उदाहरण, आज मैं बता रहा था कि डोंगरगढ़ में 500 दीदियाँ वहाँ पर पहुँची हैं, 500 दीदियाँ अभी इस समय प्रतिभा स्थली की। और क्या होगा अब वो तो वही देखते हैं, आज फिर कुछ नया इतिहास, इसीलिए वो डोंगरगढ़ गए। और एक बात बता दूं, ये भी संयोग है कि आचार्य श्री जी का 50वां संयम स्वर्णिम महोत्सव डोंगरगढ़ में मनाया था, और आचार्य उन्होंने अपने गुरु का 50वां स्वर्णिम समाधि दिवस भी चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में ही मनाने के लिए वो पहुंच गए। भले ही 250 किलोमीटर मुझे आना पड़ा पमरकंटक, और इस उम्र में भी 250 किलोमीटर फिर से गए। बोलो है कोई ऐसा? लेकिन अद्भुत, क्योंकि ये शक्ति कहाँ से मिलती है? ये शक्ति मिलती है ज्ञान सागर जी महाराज से, ये शक्ति मिलती है आचार्य विद्यासागर जी महाराज से। तो हाइकू लेकर, आज हाइकू भी हमने एक नहीं 4 बातें हैं तो 4 ही हाइकू लिए हैं, 4 हाइकू लेकर अपनी वाणी को हम विराम करेंगे। हाइकू जो आपने मैंने बताया था 17 अक्षर होते हैं, और आचार्य श्री जी ने अपने गुरुदेव के प्रति जो हाइकू लिखे हैं वो हाइकू ऐसे अद्भुत हाइकू हैं। अर्थ आप लोग बहुत सरल हैं, खुद समझ जाएंगे, समय भी घड़ी भी अपनी गति से बढ़ रही है। कि गुरु कृपा से बांसुरी बना मैं तो ठेठ बांस था। पहला हाइकू क्या है? गुरु कृपा से बांसुरी बना मैं तो ठेठ बांस था। दूसरा हाइकू है, गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। दिया यानी दीपक, गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। तीसरा है, गुरु मार्ग में पीछे की हवा सम हमें चलाते। गुरु जी कभी आगे नहीं आते लेकिन पीछे से पूरा सपोर्ट रखते हैं। जैसे कोई छोटा बालक होता है, चलना सीखता है या साइकिल चलाना सीखे होंगे आप, तो पीछे बड़े भैया बैठ गए या दोस्त बैठ गया, हाँ तू पेडल मार, पेडल मार, हाँ और पेडल मार, और वो धीरे से पीछे से हट गया और साइकिल आगे की सट गई। अब वो क्या दे, अरे वो कहाँ गया? वो गया नहीं, वो तुम्हें चलाना चाह रहा है। तो गुरु मार्ग में पीछे की हवा सम हमें चलाते। और चौथा हाइकू है, गुरु अंक में अंक मिले धुलेंगे सारे कलंक। अंक यानी गोद होती है, अंक यानी ये जो गोदी होती है ना अपनी, तो गुरु की गोद में बैठने से ही अंक मिले। अंक यानी हमें नंबर मिले हैं। गुरु के मार्ग पर चलोगे, गुरु के चरणों में चलोगे, गुरु की आज्ञा में रहोगे, तभी अंक मिलेंगे और धुलेंगे सारे कलंक, शेष कलंक। इस प्रकार से सारे कलंक, अपने पाप मैल को धोना चाहते हो या अपने को मुक्ति के मार्ग में अग्रसर करना चाहते हो, तो बस एक ही बात कहूँगा, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और विद्यासागर जी महाराज के परंपरा या अपने मार्ग को चुन लें, अपन आगे बढ़ जाएंगे। समय बहुत हो गया, इतना ही रखते हैं इस दोहे के माध्यम से, जहाँ से शुरुआत की थी कि तरणी ज्ञान सागर गुरु तारो हमें ऋषि, करुणा करो वहीं से दो आशीष। बोले गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज। बोले गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी का समाधि दिवस अपन सब मना रहे हैं, और हम ही नहीं पूरे देश भर में स्वर्णिम समाधि दिवस यह सब मना रहे, क्योंकि 50 साल उनके हो गए। और आप लोग भी औरंगाबाद से है ना, या हमारे गजपंथा सोसाइटी से, वहाँ मसरूल से, ये सब लोग आप लोग यहाँ पर आए, इसीलिए आए
क्योंकि उनके प्रति जन जन की श्रद्धा उनके प्रति रही है। प्रणम्य सागर जी महाराज ने एक बहुत अच्छी कविता उनके लिए लिखी है, जो आज के इस परिप्रेक्ष्य में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। उम्र ढलने को होती है तो एक चिंता हर व्यक्ति को होती है कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। ऐसा ही इस भजन में भी भाव है, कविता में, कि मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम, है ना। अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। अंधकार में मोह जगत में, ज्ञान प्रकाश भरेगा कौन। ये चारों तरफ अंधकार है, इस अंधकार भरे जगत में ज्ञान का प्रकाश कौन करेगा। मेरे जीवन की बुझती ज्योति को और जलाएगा कौन। अब जो ज्योति बुझने वाली है, उस ज्योति को प्रज्वलित कौन करेगा। सब अयोग्य कातर दिखते हैं, कोई न दिखता है निष्काम। मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। धर्म महा है पात कठिन है, किसको इसका रहस्य कहें। धर्म तो महान है, लेकिन पथ जो है वो कठिन है, चलने वाले कम हैं, उसको देखकर ही भट जाते हैं। तो धर्म महा है पात कठिन है, किसको इसका रहस्य कहें। निष्ठा का जो दीप जलाए, ज्ञान चरित्र में लीन रहे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला ही उपदेश का अधिकारी होता है। ये ज्ञान सागर जी महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि निष्ठा का जो दीप जलाए, ज्ञान चरित्र में लीन रहे। तभी एक विद्याधर आया, दूर कहीं से गुरु के धाम। मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। फिर आगे की स्टोरी देखो क्या होती है, बहुत मार्मिक है। फिर गुरु ने शिष्य दीक्षा दे, इच्छा जल को जला दिया। मैंने बोला था ना कि समर्पण का भाव देखना है, तो गुरु का कैसा समर्पण और शिष्य का कैसा समर्पण, ये विद्यासागर और ज्ञान सागर की जोड़ी बता सकती है कि कैसा समर्पण जीवन में होना चाहिए। एक गुरु का शिष्य के प्रति और शिष्य का गुरु के प्रति, दोनों तरफ से है, एक तरफ से नहीं है। आप देख लीजिए। तो यहां पर भी वही है कि फिर गुरु ने शिक्षा दीक्षा दे, इच्छा जल को जला दिया। आप लोग भी अपनी इच्छाओं को शांत कर दो। अपेक्षा उपेक्षा का कारण होती है, जहां अपेक्षा है वहीं उपेक्षा होगी। तो उन्होंने भी फिर गुरु ने शिक्षा दीक्षा दे, इच्छा जल को जला दिया। स्वयं शिष्य के चरणों में आ, बैठ अहम को गला दिया। स्वयं शिष्य के चरणों में आ, बैठ अहम को गला दिया। खूब जले विद्या का दीपक, हुआ ज्ञान की आठों याम। मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा
मेरा काम। उस प्रकाश के पुंज बनो और तुम ही बनो सूरज श्रीमान। कैसा आशीर्वाद दिया गुरु ने कि तुम प्रकाश के पुंज बनो और तुम ही बनो सूरज श्रीमान। तुम ही चलाओ सबको पथ पे और चलो खुद ही धीमान। मैं निश्चिंत हुआ विद्याधर जीवन सफल बना कर दान। मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। अब जो मैंने प्रवचन में कहा वही बात यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि गुरुकुल बना कुल गुरु बनना। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? गुरुकुल बना कुल गुरु बनना, वचन नहीं प्रवचन देना। गुरुकुल बना कुल गुरु बनना, वचन नहीं प्रवचन देना। छोटा बड़ा भेद को तज कर तुम सबको अपना लेना। छोटा बड़ा भेद को तज के, हम जैसों को भी अपना लिया कि कोई छोटे बड़े नहीं, सब आ जाओ। तुम सबको अपना लेना। यूं कहकर फिर विदा हो गया ज्ञान सूर्य वह गुरु महान। आज के दिन विदा हो गए। यूं कहकर फिर विदा हो गया ज्ञान सूर्य वह गुरु महान। मेरे ढल जाने के बाद कौन अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने। सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा। बोले गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज। अपनी कल चर्चा चल रही थी माताओं के ऊपर, सदगृहिणी के ऊपर अपनी बात चल रही थी और हमने कहा था समझ शक्ति, विवेक शक्ति, सहन शक्ति और संवेदना शक्ति, ये चार शक्तियाँ माताओं के अंदर आ जाएगी क्योंकि नेतृत्व की क्षमता माताओं के अंदर है। पर ये चार बातें अगर समाहित हो जाएगी तो जो नेतृत्व शक्ति है वो बहुत मजबूत हो जाएगी और वो स्वयं भी सुखी रहेगी और सबको अपने माध्यम से सुखी और शांतमय जीवन सबके लिए उनके माध्यम से मिलता चला जाएगा। ये चर्चा थी, उसमें 6 बिंदु से चर्चा प्रारंभ करी समझ शक्ति पर। सबसे पहले पहनावे पर बात करी थी अपन ने कि पहनावा कैसा हो। मेरे पहनावे को देखकर मेरा स्वयं का स्वरूप झलकता है, मेरे अंतरंग में क्या है वो नहीं दिखता है, पर मेरे पहनावे से ही मेरा बाहरी स्वरूप देखकर मेरा अस्तित्व सामने वाला निर्णित करेगा। उसको हमें देखना, उसके विषय में बात करी थी। दूसरा, हर सदस्य की अपेक्षा को लेकर ही चलने वाली सदगृहिणी ऊंचा उठती है। उसमें हमने 2 बातें आपको दी थी, विशेष तौर से कल प्रवचन का मुख्य बिंदु था। क्या वो 2 बातें याद है नहीं है? क्या बोली थी? एक बोला था कर्तव्यों की लिस्ट बना लें और दूसरी बोली थी अच्छाइयों की। 2 बातें कल हमने विशेष प्रवचन में बोली थी। इसको मान के चलना, उदाहरण भी दिया था आपको कि जिन्होंने कर्तव्यों की लिस्ट बना ली, बेटे के प्रति, माँ के प्रति, पिता के प्रति, सास के प्रति, ससुर के प्रति, जितने भी हैं उनका जीवन सुखमय शांतमय बन सकता है। और क्या दूसरी बात क्या बोली थी? बस हमें कम से कम 4 क्या निकालना है? बुराइयाँ निकालना है, अच्छाइयाँ निकालना है। तो 4 अच्छाइयाँ ये अपनी कल की उसमें थी। और फिर तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात थी आय को देखकर व्यय करना, पर समय हो गया था। तो आय को देखकर व्यय करने से तात्पर्य सबसे पहली प्रमुख बात तो ये है कि हमें ये देखना है कि हमारी कितनी इनकम ऑफ सोर्स है। उस इनकम ऑफ सोर्स को देखकर ही हम कहते हैं ना, बड़े लोग कहते हैं जितनी वो उतनी चादर, जितने पैर हैं उतनी चादर फैलाना चाहिए। इसलिए ध्यान रखना, आज का जो कल्चर चल गया है वो चल गया है क्या, कैसा, वो किस्त से लेना, किस्त से लेते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको आप, लोन से जो लेना है वो सुखमय जान को, सुखमय जीवन को
दुख में आप डाल रहे हैं। तो हमें देखना है कि हम चाहें तो अपनी आवश्यकताओं को अपने स्वयं की माध्यम से और अपने स्वयं की अंदर की इच्छाओं को हम चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं और हम चाहें तो उन इच्छाओं को कहीं पूरा भी नहीं कर सकते हैं। अब ये देखिए कि हमारी कितनी इनकम ऑफ सोर्स है, हमें कितना धन मिल रहा है, उस धन को हम उसके हिसाब से ही करेंगे तो ये एक समझदार महिला होती है। और ये कार्य किसी और का नहीं है, ये कार्य उस घर की माँ का हैगा। वो समझती है कहाँ कितना किस प्रकार से कैसे लगाना है। इस समझ को इसको अंदर आत्मसात आप करेंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा। आप मना कर सकते हैं, नहीं चाहिए ऐसी सुख सुविधा जिसमें हमें किसी के आगे हाथ गिड़गिड़ाना पड़े और कोई हमारे दरवाजे पर मांगने आए, कोई हमारे दरवाज़ा खटखटाए और भाई लाओ पैसे दो, पैसे ने दिए। तो ऐसा जीवन, दूसरों के आगे झुक कर जीने वाला जीवन हमें नहीं जीना। हमें तो उतना ही जीना है जितने हमारी कैपेसिटी है, जो हम कर सकते हैं। ये समझ सकती बहुत ज़रूरी थी। और दूसरी और प्रमुख बात ये है कि अब वह हमारे, अब ज़रूरी नहीं है, लगभग जैन जो परिवार हैं वो बहुत घनिष्ठ और बहुत संपन्न है, कहीं कोई बाधा वाली बात नहीं है। तो आपको दूसरी समझ शक्ति ये रखनी है कि धन है और पूर्व पुण्य के उदय से अपार धन संपदा है, लेकिन वो अपार धन संपदा कहीं ऐसा तो नहीं हो अनर्थ दंड में लग रही हो। अनर्थ दंड में कहीं पैसा तो नहीं जा रहा है, व्यर्थ अनर्थ में पैसा अगर जा रहा है तो हम अपने पुण्य को छीन कर रहे हैं। पुण्य तो प्राप्त है, उस पुण्य पे हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल निशान लगा रहे हैं कालिक का, क्योंकि है पुण्य से। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि हमारा वो जो पैसा है, वो जो धन है, वो कहीं गलत कार्य में तो नहीं लग रहा है, कहीं अनर्थ दंड में तो नहीं जा रहा है। इस बात की समझ शक्ति माता के अंदर होना चाहिए। हर घर की माँ के अंदर ये समझ शक्ति होगी, तभी वो अपने जीवन को सुख और शांति में बना पाएगी। तीसरी और प्रमुख बात ये कि धन आया है और पुण्य से आया है, और पुण्य के बिना धन मिलता नहीं है। ये बात आप निश्चित मान के चलना कि पुण्य के बिना धन कभी मिलता नहीं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ इस विषय को लेकर कि तीन बातें हैं, तीन जगत हैं, तीन संसार हैं। इन तीन संसारों को समझने का प्रयास करना। एक हैगा अध्यात्म जगत, एक हैगा संसार जगत, और एक हैगा धर्म जगत। धर्म जगत में अगर आपको जीतना है, धर्म जगत में आपको ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, धर्म जगत की प्रकाष्ठा को प्राप्त करना है, तो उस धर्म जगत में क्या, तो बोले धर्म जगत को प्राप्त करने के लिए एक ही सूत्र, सत्यमेव जयते। जिसके पास सत्य है वो धर्म पे जीतता चला जाएगा। बोले संसार जगत में क्या है, संसार जगत को प्राप्त करना, आपको सब कुछ लेना है संसार जगत में कि हाँ मुझे हर प्रकार का सुख, हर प्रकार की शांति मिले। तो वहाँ क्या है, बोले पुण्य में उजयते। संसार की प्रत्येक चीज़ पुण्य से मिलेगी। मैं हमेशा कहता हूँ एक ही दुकानदार है स्थान पर, एक ही स्थान पर है, दोनों दुकानदार हैं, एक ही सब कुछ है, दोनों एक साथ दुकान खोल रहे हैं, एक जैसा माल है, एक की बहुत कम और एक की बहुत ज़्यादा। क्या कहानी है, श्रम तो एक जैसा हो रहा है, सब कुछ एक जैसा है, माल भी स्थान भी। क्या हेतु है, तो यही हेतु है उसका, पुण्यमेव जयते। तो पुण्य को आप जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ता चला जाएगा। और वो ध्यान कौन रखे, वो माता को ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना पुण्य कर रहे हैं। हमारे पास पुण्य से अगर धन आ रहा है तो उस धन का सदुपयोग होना चाहिए, और जितना लगा सकते हैं आप लगाएं। आपको मोटिवेशन देना चाहिए। धर्म पत्नी, आप धर्म पत्नी हैं तो धर्म पत्नी का ही तात्पर्य होता है कि धर्म के मार्ग पर अग्रसर करते चलें। तो ये आपको उस धन का सदुपयोग पुण्य से ही होगा, और पुण्य का होगा तो पुण्य में उजयते। और तीसरा है अध्यात्म जगत। अध्यात्म जगत में क्या है, तो अध्यात्म जगत में अगर आपको पाना है, पुण्य का कोई काम नहीं है वहाँ, तो काहे का काम है वहाँ श्रम में उजयते। श्रम करोगे तो ही अध्यात्म जगत में ऊपर पहुँचोगे। जब आप धूप में जाओगे, जब आप नंगे पैर चलोगे, तभी आप जब ठंड में ऊपर बैठोगे, तभी आप जब उपवास करोगे, जब आप तप करोगे, तभी आपकी जीत होगी। तो क्या है, श्रम में जयते, ये अध्यात्म मार्ग है। लेकिन श्रम में जयते एक गृहस्थ का नहीं है, करना है लेकिन पुण्य होगा तो ही आपका वो श्रम जो आपने की है, आपने जो मेहनत की है, वो सार्थक होगी, पुरुषार्थ सार्थक होगा। तो पुरुषार्थ को सार्थक करने के लिए क्या चाहिए,
पुण्य चाहिए। उस पुण्य का आपको ध्यान रखना है कि पुण्य कितना, कैसे और कहाँ कहाँ बढ़ सकता है, उसको आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारा पुण्य किस प्रकार से बढ़ता है। ये समझ आपके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं होगी तो ये मान के चलना पुण्य आपका घटता चला जाएगा। पुण्य के विषय में अगर हम बात बोलें तो वही माता अगर प्रत्येक मतलब हर घर में शाम को तो ऐसा काल जिस समय सब बैठ सकें और सब बैठकर अगर सामूहिक स्वाध्याय होगा तो सामूहिक स्वाध्याय से ही बहुत गाढ़ा पुण्य इकट्ठा होगा। गाढ़ा पुण्य होगा। मैं जब मेरे पास सब लोग आते हैं, अब मंदिर का वास्तु है और इस सब की जानकारी रखता हूँ, तो अपनी अपनी समस्याएं को लेकर आते हैं, महाराज जी बताओ। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कुछ मत करो, घर के वास्तु को अगर सुधारना है, घर के आपको निर्मलता को लाना है और अपने सबके संबंधों को और मधुर बनाना है, आप प्रतिदिन भक्तामर का पाठ करो, एक गाय के घी का दीपक लगाकर, और साथ में जिनवाणी माँ का स्वाध्याय करो। आप इतनी सी भूमिका प्रारंभ कर दो, आपके घर में शांति का अपने आप वातावरण बनता चला जाएगा। कारण ये कि आप जो भक्तामर का पाठ और भक्ति करेंगे, उस भक्ति से पूरा वो जो माहौल है वो माहौल कैसा बन जाएगा, पवित्रमय बन जाएगा। और वो वाणी जो प्रभु की है, उस प्रभु की वाणी का आप वाचन करोगे तो निश्चित तौर से वो एक समोश्रण की रचना ले लेगा। वो घर नहीं हो जाएगा, वो मंदिर बन जाएगा, वो समोश्रण की रचना वहाँ हो जाएगी। इसलिए आप वो करते चलो। और जिन लोगों ने वो सब किया है उनके बहुत अनुभव है। वो बोलते हैं कि वास्तविकता में महाराज जी हमने जब से प्रारंभ किया है उस समय हम यहाँ वहाँ की विकथा करते थे, यहाँ वहाँ के पाप में लगे रहते थे, मोबाइल में लगे रहते थे, मूवीज़ में लगे रहते थे, लेकिन वो आधा घंटा हम सब लोग एक साथ मिल तो लेते हैं, एक साथ बैठ तो लेते हैं, एक साथ बात तो कर लेते हैं। और ये सब बात करने में बोले हमारी जो माता राम है उनका विशेष झुकाव रहता है, वो बिल्कुल बुलाती है, बिठाती है, सब करती है। ये कार्य हर एक कहना चाहिए समझ शक्ति, या आपकी समझ शक्ति में बात बैठ जाना चाहिए। सामूहिक स्वाध्याय होगा तो उससे प्रेम वात्सल्य स्नेह बढ़ेगा। एक परिवार, उसने जो बात बताई वो बताता हूँ। बोले ऐसा है, मैं छोटा था, वो गलती होती थी, अब वो गलती होती थी तो छोटा होने के कारण बता नहीं सकता हूँ कि ये गलती हो रही है परिवार में। अब होता ये है कि जब हम स्वाध्याय करने बैठते हैं तो वो बात ले दे के आ जाती है, आएगी, वो तो निश्चित आएगी। अगर कहीं ना कहीं तो आगम ग्रंथ अगर आप पढ़ रहे हो तो वो आ गई, बोले बस फिर हम उस पर जोर देते हैं, देखो ये गलती है, तो स्वयं कह देते हैं ये तो मैं भी कर रहा हूँ, तो ये नहीं करना चाहिए। ये अपने आप होता चला जाता है, तो बिना वाद विवाद के मामला अपने आप सुधर जाता है। ऐसा कोर्ट है वो स्वाध्याय, ऐसी कचहरी है वो स्वाध्याय कि वहाँ अपने आप वकालत हो जाती है और अपने आप वहाँ पर जो है अपना स्वयं का क्या उद्धार होने लगता है। ये वहाँ जिनवाणी के स्वाध्याय से होगा। ये समझ शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, ये जोर आपको देना चाहिए कि नहीं करना है, करना है, करना है, तो अपने आप धीरे धीरे होता चला जाएगा। लेकिन ऐसे ग्रंथ को रखना जिस ग्रंथ के माध्यम से जिस ग्रंथ को सब समझ सके। इस प्रकार के पुराण या सरल कहानियों वाले इस प्रकार के ग्रंथ को आप रखेंगे जिससे मोटिवेशन मिले, उस प्रकार के ग्रंथ को रखें। जैसे हम भी हाल रात में प्रतिदिन यहाँ पर जो युवा लोग आते हैं, कर्म कैसे करें ग्रंथ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रंथ है। बहुत से लोगों को बहुत बार इसको पढ़ने के लिए हम देते रहते हैं, बताते रहते हैं। इसमें ये लिखा है कि ये हमें बस ज्ञान हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं और इस करने के बाद इसका क्या फल होगा, इसका क्या फल होगा, इतनी जानकारी हो जाए तो हम अपने आप में अवेयरनेस हो जाएंगे, हम सोचने लग जाएंगे। हमारा पुरुषार्थ और हमारी अज्ञानता अपने आप दूर होते चलेगा, हमारा पुरुषार्थ ज्ञान की ओर चला जाएगा और अज्ञान की ओर दूर होता चलेगा। बस वो ज्ञान हो जाए हमें कि हाँ हमने ये किया है, हम वही परिणाम अपने आप मंद भाव से करेंगे, तीव्र भाव से नहीं करते हुए मंद भाव से करेंगे तो अपने आप करना तो है, कमाना है, भोजन बनाना है, लेकिन किस अपेक्षा से, किस भावों से वो सब कुछ कार्य करना है और वो परिणाम किस प्रकार के रखना है, इतना सा विवेक हमारे अंदर आ जाएगा तो हमारे कर्म जो हैं बन तो रहें, लेकिन वो कैसे बनेंगे, वो मंद भाव से बनेंगे तो वो निश्चित तौर से हमारा ऊपर की ओर उठान के लिए, जीवन की तरक्की के लिए और हमारे उत्कृष्टता के लिए कारण होंगे। तो दूसरी समझ क्या है, अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, प्रतिदिन स्वाध्याय का उन माताओं के लिए ये समझ होनी चाहिए, वो करे और सबको कराए और सामूहिक कराए इस बात को। अब जो पांचवी जो विशेष बात थी, क्या पांचवी थी, देखकर नहीं, पांचवा बिंदु हमने लिया था कि देखकर नहीं, अपने आप को चेक करके जीवन जिए। देखकर से तात्पर्य ये है कि आप दूसरों को देखें नहीं कि दूसरे के घर में गाड़ी है तो मेरे घर में भी गाड़ी आ जाए।
दूसरों ने वो साड़ी खरीदी है तो मैं भी खरीद लूँ, दूसरे ने वो गहने खरीदे हैं वो खरीद लूँ। आज माताओं बहनों में सबसे कहना चाहिए कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा घर कर गई है, उनने किया तो बस हमने भी करना है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको अपने खुद के जीवन को चेक करना है, क्या मुझे ये आवश्यकता है? इतनी समझ तो आपको रखनी चाहिए कि हाँ ये जरूरी है तो करना चाहिए, अन्यथा दूसरों को देखकर अपने जीवन को आप व्यर्थ क्यों गंवा रहे हो, व्यर्थ अंधकार में क्यों डाल रहे हो? उनने किया, मैंने इसलिए मुझे करना चाहिए। ये जो भूल है ये बहुत बड़ी भूल है। इस भूल से आपको बचना चाहिए, इस भूल से अपने आप को आपको निकालना है। और अंतिम बिंदु था समझदारी का। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये हर माँ को, हर गृहिणी को समझने योग्य, हर बहन को समझने योग्य बिंदु है कि अपने परिवार को आप देते हैं क्या? बनाकर भोजन। लेकिन जब वो भोजन बना रहे हैं, वो भोजन किन भावों से बना रहे हैं? और वो जो भोजन बना रहे हैं, आप उस भोजन को जहर भी बना सकते हो और आप उस भोजन को औषध भी बना सकते हो। जिस समय आप भोजन बना रहे हो, ऐसे परिणामों से, ऐसी विशुद्धि से आप भोजन बनाओ कि वो भोजन वैराग्य के लिए, धर्म के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए कारण हो। वो क्या होगा? आपका उस समय का परिणाम, जिस समय, क्योंकि जो आप मान लीजिए अगर आपके मन में उस समय क्रोध है तो मान के चलना वो वाइब्रेशन उस भोजन में पहुंचती चली जाएगी। जो भाव आपके चल रहे हैं उन भावों से वो बिल्कुल प्रेषित होते चले जाएंगे उस आहार, उस भोजन के अंदर। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जिस समय हम भोजन बना रहे हैं उस समय बहुत विशुद्ध परिणाम होने चाहिए। उस परिणाम के माध्यम से ही क्या होता चला जाएगा, उस भोजन के माध्यम से ही जो है वो स्वस्थता आती चली जाएगी और सुख शांति आती चली जाएगी। और अधिकतर ऐसे ही होता है, आप बहुत टेंशन में होते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, उस समय आप भोजन, चाय, नाश्ता और भी अन्य चीज़ें आप लोग जो बनाते हैं वो करते हैं तो वो सब वाइब्रेशन जाती है, इसीलिए फिर वो जो भोजन है वो भोजन नहीं होता हैगा।